डार भाई कितना परेशान है आप कल फैसले से? कल इमरान खान साहब सुलूखरू भी हो सकते हैं और डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं और क्रिमिनल केस भी जा सकता है सेशन जज के पास। अभी कमर दिलशाद साहब बता रहे थे आपके आने से पहले। देखिए, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कामरान। पहले तो ये क्लियर हो जाए, इमरान खान ने कोई कानून की वायलेशन नहीं की। मैं चाहूँगा आप राना साहब भी इस पर रोशनी डाल दें कि राना साहब, इमरान खान ने कोई कानून तो नहीं तोड़ा ना। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कामरान आप भी बता दें, मेरे लीडर ने कोई कानून तोड़ा तोशा खाना से गिफ्ट लेके? नहीं, कोई कानून नहीं तोड़ा। बिल्कुल तोशा खाना का कोई मसला नहीं है। पैसे कहाँ से कानून नहीं तोड़ा, छुपाए तो नहीं कहीं, बस ये इशू है जी। चले सुन लें, आगे चलते हैं ना। मैं इस पे एग्री करता हूं। स्टेप नंबर 2, कोई कानून नहीं तोड़ा। इमरान खान से पहले तोशा खाना से तोइफ गिफ्ट पाकिस्तानियों 15-20% पे लेके जाते थे। ये इमरान खान था जिसने उसकी वैल्यू 50% तक लेके गया। करेक्ट है कि नहीं कामरान शाह साहब? लेकिन ये गिफ्ट 20% पे लिए गए वैल्यू पे लेके गया। वो आमिर अलिया साहब कह रहे हैं ये गिफ्ट 20% पे लिए गए। 50% की वो तो देख लेंगे किस पे लिए गए। बाद में किया गया जो इसे 50 पे लेके वो अगर आप डार भाई अगर आप जब छुपाते रहे ना, जब मीडिया आपसे पूछ रहा था, जब वो एक पिटीशन आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जब पूछ रहे थे राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप लोगों ने इतना छुपाया, वो मामला इतना हवा बन गया, पता चला पता नहीं आपने तोशाखाना में क्या कार्रवाई की है। लेकिन बहरहाल चोरी नहीं की, मैं अभी मानता हूं, लेकिन जो पैसा जिससे परचेज किया गया वो लीगल होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन शायद पूछे जी, आप फरमाइए। वो कह रहे 20% पे लिए इमरान खान ने कोई कतरी हाथ जमा नहीं कराया इलेक्शन कमीशन में। जरा सुन लें, चोरी किसे कहते हैं राना साहब, छुपाना किसे कहते हैं? जब ऑफशोर कंपनीज बनाई गई एवर्ड फील्ड जैसे अपार्टमेंट छुपाने के लिए पाकिस्तानियों, वो होती है चोरी। वो भी चोरी होती है कि आपने छुपा के रखे थे। इमरान खान तो दिहाड़े तोशाखाना जैसे पाकिस्तान के बाकी सब ने लिए। इमरान खान अकेला तो नहीं कोई तोशाखाना का गिफ्ट जो उसे मिला लेके गया। आसफ अली जरदारी ने लिए, हकान अब्बासी ले गया, ये रजा गिलानी का नाम, नवाज शरीफ, लेते जाएं इन सब के नाम। आपके बाकी दीगर जो अदारों के सरबराह हैं वो भी ले रहे हैं तोहफे। तो कोई इमरान खान ने अकेले ने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया ना। पहले आपको रियलाइज हो रहा है कि जो इमरान खान का क्यों इत्तेसाब हो रहा है? मेरा एक सवाल है आपसे। मुझे देखें, मैं तो इमरान खान की ऑनेस्टी का अभी तक कायल हूं, अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो। ये फैसला जो भी आया टेक्निकल ग्राउंड में, अब जैसे नवाज शरीफ को जब फारिग किया गया तो उनको इस बात पे, देखे मुझे बाकी के मामला तो उनके नहीं पता, अभी तो कुछ साबित नहीं हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट करेगी साबित होगा कि वो कन्विक्टेड करप्ट है। अब नवाज शरीफ को जिस बात पे डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो जायज़ बनती थी डार साहब। आपने एक ऐसे, यानी कि पहली बात तो केस पनामा का है, केस का फैसला पनामा के मेरिट पे होना है। अगर दलाइल के दौरान कोई कामा निकल आया था, उसका सेपरेट केस होना था। कोर्ट ने ये ज्यादती की है। उस वक्त आपको तहरीक इंसाफ है, आपको इंसाफ का परचम बुलंद करना चाहिए था। नवाज शरीफ की दुश्मनी से बाहर निकल के आपको कहना चाहिए था ये गलत फैसला है। आपने अगर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना है, पनामा पे करें आप। दूसरी बात सुन लें, आपको रियलाइज हो रहा है कि जिस पैमाने पे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, और मैंने बड़ी खुशियां मनाई थी, मैंने भाई इसी सेट पे बैठ के अनाउंस किया था, ये कामा पे निकाल दिया, वो 5 लाख की तनख्वाह का एसेट उसने बताया नहीं है। आज आपको वही फेस करना पड़ रहा है। वो आपके ख्याल में गलत नहीं है? मैं पनामा की बात नहीं कर रहा, मैं अकामा की बात कर रहा हूं। वो गलत नहीं था आपके ख्याल में? देखिए, सुने आपने मुझे 1 मिनट देना। देखिए, मैं खुद 62(1)(f का केस ख्वाजा आसिफ के, जो आपका एक्स फॉरेन मिनिस्टर रहा है, उसके खिलाफ लड़ चुका हूं। मैं खुद समझता हूं कि 62(1)(f एक ऐसी थिन लाइन है जिसमें मिस डेक्लेरेशन और ओमिशन, इन दोनों में डिसाइड करना जजेस के लिए है जी। वो मिस डेक्लेरेशन कह दें या ओमिशन कह दें। मेरे नज़दीक सवाल मैं ये उठाता हूं कि ख्वाजा आसिफ का केस नवाज शरीफ के मुकाबले में ज़्यादा ओपन एंड शट केस था। वो तो 20 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे फॉरेन कंपनी से, और वो अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं थे किए। वो सुप्रीम कोर्ट से बच जाते हैं तायाद नहली से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की जाती है। और उनके लीडर नवाज शरीफ, कोई स्कीमिंग थी, कोई मैं यही तो कह रहा हूं यार, हम पागल बने सारे फिर इंसाफ के नाम पे। भाई ये मैं तो आप पे छोड़ रहा हूं ना। आप तजिया करें कि ख्वाजा आसिफ को क्यों छोड़ दिया गया और उसके लीडर को क्यों डर लिया गया? किश्ती पे थे, तहरीक इंसाफ के साथ था। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, तो मेरे बाकी मीडिया भी साथ ही था आपके। आपको फिर पता है फैसले कैसे आते हैं, कहां से आते हैं? तो फिर नवाज शरीफ का फैसला भी वैसे आया और कहां से आया? तारिक फजल साहब, बात ये है कि आज ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि फैसले पता नहीं कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। तो आप तो डसे हुए खुद इस तरह के केसों के कामा टाइम। आपको तो खुश नहीं होना चाहिए अगर कल जो इलेक्शन कमीशन है वो पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर को डिस्क्वालीफाई कर दे सिर्फ इस बात पे कि जी आपने वो तहफ़ बेच के
ये जो है वो छुपाए क्यों, वो आपने कागज़ एक क्यों नहीं जमा कराया, खाकी कागज़ क्यों नहीं जमा कराया, या कोई दफ्तरी कागज़ डॉक्यूमेंट क्यों नहीं जमा कराया, आपके पास पैसे दोस्त ने दिए थे, कहाँ से दिए। मतलब इन बातों के ऊपर अगर आप मुल्क के पॉपुलर लीडर्स को करेंगे तो नवाज शरीफ का भी गलत था, तो फिर इमरान खान का भी सही नहीं हो सकता डिस्क्वालिफिकेशन। ये बड़ी इंसाफ की बात है। जी तारिक भाई। देखिए, जो उस्मान डार साहब ने सबसे आखिर में जो बात की है कि फ़ैसले कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, ये बात मैंने पहली दफ़ा इनके मुंह से सुनी है। और अगर इसके तनाजुर में बाकी फ़ैसले जो माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के ख़िलाफ़ होते रहे उसको रख के देखें तो मेरा ख्याल है सूरत हाल सारी वाज़ेह हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब की जो बात यहाँ पे हुई है, डार साहब से आपने इमरान खान साहब की सवालात किए, उन्होंने उनका जवाब देने की बजाय जो है वो हमारी क़यादत पे हस्ब आदत तनकीद की। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब का नाम, पहली बात यह है कि पानामा में नहीं था, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर पानामा में उनका नाम केस में मुलव्वस किया भी गया तो अगर उसमें कोई बात करप्शन के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तारिक भाई मैं दरख्वास्त करूं, इस वक्त आप नवाज शरीफ साहब का केस डिस्कस नहीं कर रहे। मैं अर्ज मेरी सुन लें, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कल जो है डिस्क्वालीफाई ना हो, आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। डार साहब ने जिक्र किया ना, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं। सर मैंने उसका उनसे कर लिया डिबेट, दूसरी बात ये जी कि चले आप कर लें सर। मैं ये चाह रहा था कल आप दूसरी प्रोटेस्ट बात करेंगे, जो इमरान खान अगर डिस्क्वालीफाई होता तो आप हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, इखलाकी लिहाज से कि ज्यादती हो रही है, पॉपुलर लीडर को इस तरह निकाला जा रहा है। देखें, मैं ज़ाती तौर पे जो इमरान खान साहब के केस है इसके दो एस्पेक्ट में देख रहा हूँ। उस पर आए ना जी। एक तो ये कि अगर उन्होंने तोशा खाना से, जो कि एक इंतहाई आप ये कहें कि हमारे देरीना करीबी बरादर इस्लामी मुल्क के शहज़ादे ने अगर कोई घड़ी उन्हें तोहफे में दी, ये मैं आपको अखलाकियात की बात कर रहा हूँ, तो मुनासिब नहीं था कि उनकी घड़ी लेके उसको बेच दिया जाए और उसके बाद थोड़ा सा एक बैड टेस्ट क्रिएट हो। इसकी शायद कोई लीगल रिपरकशंस क्या है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो तोशा खाना के बाकी डेक्लरेशंस हैं जो इमरान खान साहब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त फ़ैसला होना है, तो अगर ये जो नाम लिए गए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को तनख्वाह नहीं ली लेकिन उसे एसेट बना दिया गया, जहांगीर तरीन साहब का केस आपके सामने, वो तो गलत हुआ ना आपके नजदीक, तो फिर बात की ये कितना सही हो सकता है अगर इमरान डिस्क्वालीफाई ये अगर टेक्निकल ग्राउंड। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगर ये प्रेसिडेंस मौजूद है, जो कि मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए था, तो आज इमरान खान साहब के हवाले से भी यही बात बनती थी कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये शिक मौजूद है और जिसको अगर हम कहते हैं कि इसको हटाएं, तो ये कहते हैं जनाब ये अपने लिए बात कर रहे हैं, सादिक और अमीन ये अपने लिए कह रहे हैं। तो आज अगर आप ये कहें कि आप ख़ुद उसकी जद में आ रहे हैं, और बिल्कुल यही बात जो है ये नैब के कानून पे भी लागू होती है। अब नैब की जो वो तमाम शिकें जो मैं समझता हूँ कि ड्रैकोनियन है, 90 दिन का रिमांड है और उसमें एक शख्स के ख़िलाफ़ अभी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई तो चेयरमैन नैब ऑर्डर देते हैं कि उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए, दूसरे शख्स पर रेफरेंस दायर हो जाता है, उसको चेयरमैन नैब गिरफ़्तार करने के ऑर्डर नहीं देते। ये डिस्क्रिपेंसीज खत्म करने की हम बात करते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन आज तो शहबाज शरीफ ने एक अजीब बात की, बिल्कुल इसी तरह जैसे एसेट्स का केस है, हम तो भुगत चुके हैं। वो हमें कह रहे हैं 4 साल बाद इमरान खान जो है वो मुफाहमत की बात कर रही है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है शहबाज शरीफ साहब ने, मुझे समझ नहीं आई बात। देखिए, इमरान खान साहब ने बात की है कि मैं बैकडोर चैनल से को गुफ्तगू जारी रखे हुए हूँ। अब इसका इशारा उन्होंने किस तरफ किया है? नहीं, शहबाज शरीफ ने कहा है आज कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि 4 साल बाद इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर कि हमारी तरफ मुसाइलत का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो हमने कहा अब क्या फ़ायदा। तो ये आपकी नोटिस में है, कोई इमरान साहब की तरफ से कोई बात हुई है बैकडोर शहबाज शरीफ साहब के साथ? देखिए, मैं तो आपकी आवाज़ मुझे प्रॉपर नहीं आई थी, इस वजह से मैं इमरान खान साहब का सवाल समझा था। नहीं शहबाज, लेकिन बात यह है जी कि पहले दिन से जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी, हम हुकूमत में हैं उस वक्त भी, हमने बातचीत के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए और कोई भी गवर्नमेंट होती है। सर आपका पॉइंट आ गया।